लोकसभा चुनाव के पूर्व महिला कांग्रेस फील्ड में उतर चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 9 राज्यों में 15 जगह वो दौरा कर चुकी है। इसी सिलसिले में वो धमतरी भी पहुंची है। ये किस प्रकार की मुहिम छेड़ी है आपने? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी में आई हुई हूँ। महिला सम्मेलन किया, कामयाब रहा। बड़ी तादाद में बहनें आई, हमारी विधायक, हमारी पूर्व मंत्री सब आई आज। मकसद सिर्फ एक ही है हमारा, नंबर 1 महिला कांग्रेस के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए कि वो हमारी मेन कांग्रेस जो है उसको ताकत दे पाए। उसके लिए संगठन पे चर्चा हुई। कल छत्तीसगढ़ में मेरी जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें चर्चा हुई संगठन को मजबूत करने को लेकर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी ने 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू की है, वो 6713 किलोमीटर चलेगी और छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इस समय यात्रा जो है वो बंगाल में है। तो दूसरा मकसद है कि जो हमारे 5 स्तंभ पर ये यात्रा चल रही है, पहला है युवा न्याय, दूसरा भागीदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय और श्रमिक न्याय। उसमें से भागीदारी न्याय और नारी न्याय के तहत हमने चर्चा की कि कैसे हम बहनों में छोटी छोटी बड़ी सभाएं करके उन्हें इस यात्रा से हम जोड़ें और यात्रा को सफल कामयाब बनाएं। तीसरा 2024 के लोकसभा के चुनाव खड़े हैं, 11 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की। हमारी पिछली बार 2 बहनें लड़ी थी, इस बार हमारी बहुत सी विधायक, पूर्व मंत्री, मेयर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हम इस बात की खुशी है कि हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं सक्षम है जो चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। तो हम उन 11 सीटों पर अपनी महिला कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम भी भेजेंगे और उस तैयारी में भी हम कितने सीटें महिलाओं को मिलेंगी? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा की 11 की 11 सीटों पर दावेदारी है और मजबूत दावेदारी है। अब कितनों को मिलेगी कितनों की नहीं, ये हमारी लड़ाई जो है शीर्ष नेतृत्व से रहेगी कि महिलाओं को जो उनका अधिकार से वंचित रखने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। महिला आरक्षण कानून तो ले आई लेकिन लागू नहीं हो रहा है। लागू हो जाता 24 में, अभी भी नियत हो देश की भाजपा की सरकार ने बजट सत्र, इस सरकार का अंतिम सत्र, इसका हम चुनाव में जा रहे हैं। अगर नहीं हो तो इसी सत्र में घोषणा कर दे कि महिला आरक्षण कानून जो बन गया वो लागू हो रहा है 24 में, तो 180 बहनें देश से इन आरक्षित सीटों से लड़कर जीतकर संसद पहुंच सकती है, देश के विकास में हाथ बढ़ा सकती है। आदिवासी की लड़ाई पर ये होते हुए दिख नहीं रहा है। तो राहुल गांधी जी की जो भागीदारी और नारी न्याय की लड़ाई में हमारा भी ये है कि अधिक से अधिक बहनों को हम यहाँ पर चुनाव में खड़ा करें और मुझे पक्का विश्वास है वो जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए महिला कांग्रेस का रोड मैप क्या होगा? नहीं, देखिए, रोड मैप वही है जो राहुल गांधी जी ने हमें दिया, नारी न्याय। हमारा नारा है नारी न्याय, भागीदारी न्याय। अब वो नारी न्याय क्या है? नारी न्याय का मतलब है कि आपको आर्थिक न्याय करना है, आर्थिक सशक्तिकरण देना, बेटियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, महिलाओं को राजनीति में जो उनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित हो भागीदारी न्याय के तहत। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए आज रोजगार नहीं है ना। सो हमारा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और हमारा कानूनी और संवैधानिक न्याय की लड़ाई है कि संविधान और कानून में हमारे बराबरी का हक और अधिकार है। ये सरकार हमें उससे वंचित रख रही है। तो महिला कांग्रेस की नारी न्याय के बैनर के तले राहुल गांधी जी का जो आह्वान है उसी को लेकर हम आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी के जाने से एनडीए को कितना फायदा होगा? एनडीए को क्या फायदा हुआ क्या नहीं वो तो भविष्य बताएगा, पर हमारा फायदा हो गया। अगर यही काम चुनावों की घोषणा के बाद, टिकटों उम्मीदवारों के घोषणा के बाद बीच चुनाव करते तो कितनी बड़ी बात होती। तो हम तो खुश हैं कि नीतीश जी ने अपना चाल, चरित्र, चेहरा और गिरगिट जैसा बदलता रंग बहुत समय पहले बता दिया कि चुनाव, और हम सतर्क भी थे, हमें समझ आ रहा था कि नीतीश जी भाजपा के दबाव में है। बहुत से हमारी एनसीपी को 2 फाड़ किया, भाजपा बौखलाई हुई है इंडिया अलायंस के बनने से। उन्होंने एनसीपी को 2 फाड़ किया, शिवसेना को 2 फाड़ किया, उन्होंने नीतीश जी को डराया, धमकाया। आज छत्तीसगढ़ के यहाँ ईडी बैठी हुई है, टूटेगी वही कड़ी जो कमजोर है, जो भ्रष्ट है, जेल जाने से डर रही है। इसलिए भाजपा को कह रही हूँ जेल मत भेजो, मुझे भाजपा में ले लो, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। भ्रष्ट सारे जो जेल में जाने चाहिए वो भाजपा में जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी से 55 घंटे ईडी पूछताछ करती है, 55 घंटे, 10 साल से आप भाजपा सत्ता में है, कोई आरोप साबित हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। ईडी की पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं, डर नहीं रहे हैं। जेल जाने से भेज दीजिएगा, जेल साबित तो करिए। लेकिन वही राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब जिसमें जो मजबूत कड़ी है राहुल गांधी जी की तरह, वो इस तानाशाह सरकार का सामना कर रही है, मजबूती से लड़ रही है, लड़ेंगे और जीतेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो प्रभाव कितना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के लिए? भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि मेरा
अन्नदाता देश का किसान की आय दुगनी करनी थी मोदी जी, कर्ज माफ करना था, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाना था, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। भगवान श्री राम भी पूछ रहे हैं न्याय कब होगा किसान का, और ये कहते हैं जय श्री राम। भगवान श्री राम फिर पूछते हैं कि माँ बहन बेटियां सुरक्षित, आपके विधायक, आपके सांसद कुलदीप सिंह सेंगर हो, आपका जो है ब्रजभूषण शरण हो, बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं। भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कब बेटियों के साथ न्याय होगा, कब बेटियां सुरक्षित होंगी, कहते हैं जय श्री राम। भगवान श्री राम पूछते हैं कि युवा बेरोजगार है, हताश है, निराश है, 35,000 युवा ने आत्महत्या कर ली है। भगवान श्री राम कह रहे 2 करोड़ नौकरी देनी थी मोदी जी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, ये कहते हैं जय श्री राम। तो भगवान श्री राम भी देख रहा है, उसका भक्त भी देख रहा है कि जय श्री राम ठीक है, लेकिन जय श्री राम भगवान के जो सवालों के जवाब हैं वो लोकतंत्र में मिलना जरूरी है। इसलिए भगवान श्री राम भी चाहेंगे कि उनके जो भक्तों के साथ इन्होंने अन्याय किया है उसकी हार हो, और वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये थे हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, जिन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सब कुछ देख रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में महिलाओं की दावेदारी आ रही है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम भी उन्हें देखने को मिलेगा। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।